अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, मुनसिफ इंसाफ करने वाला, तारीख भरी पड़ी है ऐसे इंसाफ करने वालों से जिन्होंने ऐसे इंसाफ किए कि दुनिया उस पर बिलीव भी नहीं करती। हजरत उमर का जिक्र भी उन मुनसिफ करने वालों में आते थे जो इंसाफ करते थे, जो काजी भी थे, जो खलीफा भी थे। एक दफा आपको शायद याद होगा, खुतबा करने के लिए आए थे, तो उनसे ये सवाल किया गया था कि जो जो आपने कपड़े पहने हैं ये इतने लंबे हैं, पहले तो इनका हिसाब दो फिर खुतबा कीजिएगा। फिर उनके बेटे पर एक इल्जाम लगा जो कि बाद में साबित हुआ। अपने बेटे के खिलाफ ऐसा फैसला दिया कि वो बेटा कोड़े खाते खाते मरते हुए बचा। मुनसिफ थे, इंसाफ करने वाले थे। उसके मुकाबले में अगर हम आज के मुनसिफ देखें, आज के इंसाफ करने वाले देखें, इसी हवाले से आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, एक खबर देना चाहता हूँ, एक स्टोरी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मानसहरा के हल्का NH-14 की एक कब्जा माफिया की एक ऐसी कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगा जिस कब्जा ग्रुप मलक रियाज से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसकी खबर आपको मीडिया चैनल पर कहीं भी चलती नजर नहीं आएगी। मलक रियाज तो इश्तहारात देकर, पैसे देकर मीडिया का मुंह बंद कर लेता है, लेकिन ये ग्रुप ऐसा है जो बगैर कुछ दिए मीडिया पर कंट्रोल रखता है। शरीफा ग्रुप के नाम से मशहूर ये ग्रुप नहायत ताकतवर सरपरस्त रखता है। इस ग्रुप के अहम सरगनों में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस इजाज अफजल खान के भाई सज्जाद अफजल और बेटा सैफ अफजल शामिल हैं। मानसहरा के हल्का NH-14 से कैप्टन सफदर के भाई मोहम्मद सजाद रुकन कौमी असम्बली हैं, जिनकी वरासती जमीन पर मानसहरा के इसी कब्जा माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की। जस्टिस इजाज रिटायर्ड के भाई और बेटे ने सरकारी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ जाकर हल्ला बोला, और आते ही जो जुमला सबसे पहले बोला वो बहुत मानीखेज है। ये जुमला अदालत की गैर जानबदारी पर भी एक हमला है। जस्टिस इजाज के बेटे ने कहा, कहाँ है कैप्टन सफदर? हम इसके ससुर नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा। सजाद तो छोटा सा MNA है। पहले ये जब जुमला कहा गया तो मैं सोच रहा था कि ये हिम्मत कौन कर सकता है। जी जी, ये हिम्मत वही कर सकते हैं जो इस मुल्क की फैसले करते हैं, जो इस मुल्क के वजीर आजम को हटाने के और फिर लाने के फैसले करते हैं। ये उनमें ही से कोई जुमला बोल सकता है। यहाँ पर चंद लम्हों के लिए बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि जस्टिस इजाज अफजल के बेटे ने ये जुमला क्यों कहा। साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने सजा सुनाई थी, जस्टिस इजाज अफजल खान साहब इस बेंच का हिस्सा थे, और ये वही बेंच था जिसने शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया से तशबीह थी। आज दुनिया देख रही है कि ये माफिया कौन है। इसी बुनियाद पर मसूफ का बेटा धमकियां लगा रहा था, जिस तरह कैप्टन सफदर के ससुर को नहीं छोड़ा, कैप्टन सफदर को भी नहीं छोड़ेंगे। जनाब, ये जुमला सिर्फ कैप्टन सफदर को धमकी नहीं बल्कि पूरी अदलिया की गैर जानबदारी और पनामा बेंच के जजेस की इज्जत पर हमला है। जस्टिस इजाज अफजल के बेटे का ये जुमला जजेस के किरदार को मशकूक करता है। इस पर अदलिया को अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए जरूर नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस इजाज के बेटे से पूछना चाहिए कि इसने ये बात किस बुनियाद पर की कि हमने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, तो इजाज तो एक मामूली MNA है। किस साजिश को बुनियाद बनाकर ये धमकी दी है। जस्टिस इजाज के भाई और बेटे ने फायरिंग की, वहां पर मौजूद लोगों को हरासा किया, धमकियां दी। जो FIR दर्ज हुई, इसके मुताबिक इन मुल्जमान को जस्टिस इजाज अफजल की पुष्टपनाही हासिल है, जिस वजह से कोई भी इन मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई को तैयार नहीं है। ये FIA कैसे दर्ज हुई, ये भी एक अलग कहानी है। लेकिन उनके असर की वजह से FIR नहीं हुई हमारी। आज हमने FIR उन्हें करवा के बेल करवा ली है, तो अब हमने कोर्ट के अंदर कहा है कि अगर ये कोर्ट फील करे कि कोई प्रेशर है फिर हमारा केस न सुने। लेकिन जज साहब ने हमें ये श्योरिटी दी है कि चाहे जो भी बंदा होगा मैं इंशाल्लाह इंसाफ पे फैसला करूंगा। इन तमाम धमकियों के बाद जब पुलिस को कहा गया FIA दर्ज करेंगे, तो कहा गया कि ताकतवर लोग हैं, हमारे पर जलते हैं। रुकने कौमी असम्बली को इंसाफ के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वाद व ज़वाबित के पास जाना पड़ा। कमेटी में कैप्टन सफदर के भाई
मोहम्मद सजाद को कहना पड़ा कि पुलिस मेरी FIRA दर्ज नहीं कर रही, जिसके बाद कायमा कमेटी को KPK की हुकूमत को हुक्म देना पड़ा 1 हफ्ते के अंदर अंदर FIR दर्ज करें। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले कहाँ हैं? क्या ताकतवर अहदों वाले जो मर्जी करते हैं, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? क्यों पुलिस के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से पड़ जाते हैं? मजे की बात यह है कि FIR दर्ज होने के बाद कैप्टन सफदर को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा दरखास्त भी दी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैप्टन सफदर की जमीन पर कब्जा करके कैप्टन सफदर को डरा लिया जाएगा? किस कैप्टन सफदर को कैसे डरा लिया जाएगा? या फिर नवाज शरीफ साहब के जब घर को गिराने का हुक्म लेके आ गए थे, क्या नवाज शरीफ तब डर गया था? ऐसे होछे हथकंडों से आप किसको डरा सकते हैं? और वो जमीन जो 25-30 साल से कैप्टन साहब के नाम पर है, वो जमीन आज कब्जा करने के लिए एक ऐसा ग्रुप सामने आया है, अगर उनका नाम भी सामने आए, क्योंकि वो मुनसफ का बेटा है, तो क्या मुनसफ, बल्कि अब तो उसका FIR में नाम भी दर्ज है, जेब देता है? क्या अदलिया को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या अदलिया की तरफ ये सवाल नहीं उठता कि उनका एक कोलीग, वो कल एक बहुत बड़ा ताकतवर जज था जिसने फैसला किया था मुल्क के वजीर आजम को, बल्कि 22 करोड़ अवाम के इलेक्ट करते हुए कानून के मुताबिक बाहर निकाला था। कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर आपने कोई ऐसा काम या ऐसी ड्यूटी की हुई है, जो आपको ऐसा प्रोटोकॉल मिला हुआ है, आप मुल्क के मुनसफ रहे हैं, तो आप किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेंगे? क्या आपको कानून इजाजत देता है कि जिसके मर्जी आप किसी को जाके ये कहें क्योंकि हमने तुम्हारे ससुर को नहीं छोड़ा और तुम तो एक मामूली MNA के भाई हो, या तुम एक मामूली MNA हो? सवालिया निशान है दोस्तों। पाकिस्तान के अदालती निजाम पर एक बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको इसी जज की एक और स्टोरी ब्रेक करेंगे। कुछ दिन के बाद हम आपको बताएंगे कैसे एक तो खुश्की पर कब्जा करते हैं, कैसे दरियाओं पर कब्जा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आपको एक स्टोरी और बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।